नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार झा आज आप लोग को कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 1 के पहले पाठ को पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति ही। इस पाठ में कवि ने माता सरस्वती से वंदना की है कि वह नई वीणा को बजाए, अपनी नई वीणा को बजा करके अनेक बदलाव को लाए। और जिन बदलावों की चर्चा की गई है उसका वर्णन इन श्लोकों में है। इस पाठ में कुल 4 श्लोक है। आज मैं आप लोग को 2 श्लोकों को पढ़ाऊंगा। पहले श्लोक की तरफ चलते हैं। पहला श्लोक है, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। इस श्लोक का जो अर्थ है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस श्लोक का अन्वय क्या होगा, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में श्लोक के अन्वय के बारे में भी पूछा जाएगा। और आपके जो सिलेबस है, आपकी जो परीक्षा होगी उसमें भी संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उनके अव्यय के बारे में पूछा जाता है। चलते हैं पहले श्लोक के अव्यय की ओर, ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि अन्वय आखिर है क्या। अन्वय वह होता है जो हिंदी में जिस प्रकार से आप वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य को लिखने में जिस शब्द का प्रयोग पहले करते हैं उसी शब्द का संस्कृत मीनिंग जो होता है, संस्कृत अर्थ जो होता है, संस्कृत शब्द जो होता है उसको पहले लिखना जो होता है वह अन्वय कहलाता है। चूँकि श्लोक में हमें पंक्तिबद्ध रचना करनी होती है, इसलिए शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है। लेकिन उसी को वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं, वाक्य में किस प्रकार से बोला जाएगा, यानी पद्य को गद्य की भांति जब लिखा जाएगा व्याकरण के नियमों के अनुसार, भाषा के नियमों के अनुसार, तो उसे अन्वय कहा जाता है। देखें संस्कृत अन्वय, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। पहली वाली जो पंक्ति है नवीनामये वाणी वीणाम, उसमें आप देखेंगे अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, अर्थात हे वाणी नई वीणा को बजाओ। पहले अन्वय की तरफ ही चलते हैं। ललित नीतिलीनाम मृदुम गीतिम गाय इह वसंते पिंजरीभूत मधुर मंजरी सरसा रसाला माला लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापा लसंती। इस श्लोक में कुछ संधि पद भी दिए गए हैं जिसका वर्णन नीचे दिया गया है। संधि विच्छेद उनका किया गया है। नवीनामय ये शब्द जो है इसका संधि विच्छेद है नवीनाम अये। नवीनाम अये, मों में जो हलंत है इसमें औ जाकर के मिल जाएगा, मों पूरा हो जाएगा। नवीनामये स्वर संधि। लसंतीह, लसंती प्लस इह, इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ पर दीर्घ संधि है। लसंती ती में छोटी है, ह्रस्व ई है, और इह में भी ह्रस्व ई है। दोनों ह्रस्व स्वर मिल करके दीर्घ स्वर बनते हैं, तो लसंती है, तो में बड़ी ई की मात्रा लग गई है। हिंदी भावार्थ देखेंगे। हिंदी भावार्थ के अनुसार आप ऊपर के अव्यय पर भी ध्यान देंगे। अये वाणी, इसका अर्थ है हे वाणी, अर्थात हे सरस्वती। नवीनाम वीणाम निनादय, अर्थात नई वीणा को, वीणाम, वीणा शब्द है आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है वीणाम, जैसे बालिकाम बनता है उसी प्रकार से वीणाम। नवीनाम वीणाम, वीणा शब्द की विशेषता बताई गई है कि नवीनाम यानी नई वीणा है, नई वीणा को बजाओ। निनादय मतलब बजाओ। ललित नीतिलीनाम मृदुम गीतिम गाय, सुंदर नीतियों से युक्त, नीतिलीनाम नीतियों से युक्त, मृदुम गीतिम गाय मधुर गीत को गाओ।
मृदुम यानी मधुर, आप कोमल अर्थ भी ले सकते हैं, कोमल। गीतिम गाय, गीत को गाओ। ललित नीति लीलाम, ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय, अर्थात सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाओ। इह वसंते, इह मतलब इस, वसंते वसंत में सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है, जैसे बाल के रूप बनता है उसी प्रकार से वसंते, इस वसंत में पिंजरी भूत, पिंजरी मतलब होता है पीली, पिंजरी भूत पीली हो चुकी, मधुर मंजरी, मधुर मंजरी का अर्थ होगा सुनहरी मंजरी, यानी अच्छी सुंदर मंजरी। जो आम के वृक्षों पर जो मंजरी लगी हुई होती है फल के आने से पूर्व, जो उनके पुष्प के समान माना जाता है, उसी को मंजरी कहा जाता है। और ये मंजरी जब पक जाती हैं, पीली हो जाती हैं, इसमें से सुगंधित जो होता है वातावरण, यानी सुगंधित जो गंध जो है उसका प्रसार होने लगता है। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, इसी का यहाँ पे बताइए, यह वसंते पिंजरी भूत मधुर मंजरी सरसा रसाला माला लसंती, यानी इसका अर्थ नीचे मैंने लिखा है, इस वसंत में, यह वसंते पिंजरी भूत यानी पीली हो चुकी, मधुर मधुर मंजरी मधुर मंजरियों से युक्त, सरसा रसालाह रसपूर्ण, सरस सरस मतलब रस से पूर्ण, सरसा रसालाह यानी सरस जो रसाल यानी होता है आम का वृक्ष, तो रसपूर्ण आम के वृक्षों की माला, या माला यानी पंक्ति, आम के वृक्षों की पंक्ति, लसंती, लसंती मतलब सुशोभित हो रही हैं। ललित कोकिला काकलीनाम कलापाह लसंती, ललित कोकिला काकलीनाम मनमोहक ध्वनि करने वाली, ललित यानी सुंदर, मनमोहक, कोकिला काकलीनाम, कोकिला मतलब कोयल, काकलीनाम, काकली मतलब कूक आवाज़ लगाना, बोली बोलना, यानी ललित कोकिला काकलीनाम मनमोहक ध्वनि करने वाली, आवाज़ करने वाली कोयलों, कोयल का जो समूह है, कलापाह, कलापाह मतलब समूह, कलापाह लसंती, जो समूह है वह लसंती मतलब सुशोभित हो रही है। यहाँ पे लसंती शब्द को 2 बार हमने प्रयोग किया है, सरसा माला लसंती और ललित कोकिला काकली नाम कलापाह लसंती, लसंती का प्रयोग आप 2 बार कर सकते हैं। यानी सुंदर जो मनमोहक जो कोयलों की जो आवाज़ है, उनकी झुंड, यानी सुंदर आवाज़ करने वाली जो कोयलों की जो झुंड है वह सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, मनमोहक लग रही हैं। नीचे वाली पंक्ति में चलते हैं, नीचे वाले श्लोक में इसमें दिया गया है, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम निनादय नवीनामये वाणीवीणाम। इसका जो अन्वय है वह इस प्रकार से है, यह वसंते, मैंने वही से ले लिया है, पहले वाली पंक्ति से ही, यह वसंते, क्योंकि इस श्लोक का तारतम्य पहले वाले श्लोक से मिला हुआ है, इसीलिए मैंने लिखा है यह वसंते, यानी इस वसंत में कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। कलिंद मतलब होता है, कलिंद मतलब एक देवता का नाम है, आत्मजाया, आत्मजाया मतलब पुत्री, कलिंद की पुत्री अर्थात यमुना, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम वहति मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। श्लोक का जो अन्वय है वह आपके जो हिंदी भावार्थ जो होता है, हिंदी जो भावार्थ आप हिंदी में जो लिखते हैं उसके अनुरूप ही होना चाहिए। वे शब्द जो आप हिंदी भावार्थ में पहले लिखते हैं उसी शब्दों का प्रयोग आप संस्कृत अन्वय में करेंगे। जब कभी भी यदि आपको किसी भी श्लोक का अर्थ और भाव अन्वय अगर लिखना हो, अन्वय यदि लिखने के लिए आ जाए तो सबसे पहले उस श्लोक के अर्थ को आप देखेंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या है, और अर्थ में जिस शब्दों का प्रयोग आप पहले करते हैं बस उसी शब्दों का प्रयोग आप अन्वय में कर देंगे तो आपका अन्वय पूरा हो जाएगा। इसमें भी कुछ संधि पद दिए गए हैं, 2 इसमें संधि पद हैं, इसका अवलोकन करें।
कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे, इसका संधि विग्रह होगा कलिंद आत्मजायाः सवानीरतीरे, कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे। जाया के बाद में आप आधा सौ जो देख रहे हैं, आधा सौ का जो प्रयोग किया गया कलिंदात्मजाया सवानीर, तो जायाः कलिंदात्मजायाः ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। जैसे बालिकायाः रूप बनता है उसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा कलिंदात्मजायाः। कलिंदात्मजाया शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत है, बालिका के अनुरूप ही इसका भी शब्द रूप चलेगा। षष्ठी व्यक्ति एक वचन का जो रूप बनेगा इसमें संबंध कारक का चिन्ह है काके की। तो कलिंद आत्मजाया सवानीरतीरे, कलिंद आत्मजाया, यहाँ भी संधि विग्रह है कलिंद आत्मजाया, कलिंद प्लस आत्मजाया, आत्मजाया मतलब पुत्री, कलिंद की पुत्री अर्थात यमुना। तो कलिंद आत्मजाया सवानीरतीरे पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम आलोक्य का संधि विग्रह इसमें किया गया है पंक्तिम आलोक्य। मोह में जो हलंत है इसमें आ जाके स्वर मिल जाएगा, एक अ प्लस अ बराबर आ होता है, एक अ जाके मिल जाएगा मोह में तो मोह पूरा कर देगा और आ की मात्रा उसमें और मिल जाएगी तो माँ हो जाएगा, पंक्ति मालोक्य। आगे देखते हैं हिंदी भावार्थ इसका जो दिया गया है इसके तरफ में ध्यान ले चलते हैं। यह वसंते, मैंने ऊपर में लिखा है, ऊपर की पंक्ति पर भी आप ध्यान देंगे। यह वसंते, इस वसंत में कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजाया मैंने आपको बताया यमुना और षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है इसलिए यमुना के सवा नीर तीरे, सवा मतलब होता है बेंत, बेंत एक घास होती है, बेंत की लकड़ी भी बनती है, छड़ी भी बनती है, तो वो उठाने में बहुत काफ़ी हल्की होती है लेकिन मजबूत होती है वो लकड़ी। सवा नीर तीरे, तो बेंत की लताओं से घिरे, तीरे मतलब तट पर, नीर तीरे, सवा नीर तीरे बेंत की लताओं से घिरे तट पर, सनीरे समीरे मंद मंदम बहती, सनीरे, नीरेन सहितम, सनीरे यानी नीर के साथ यानी जल के साथ, समीरे, समीर मतलब हवा, समीर शब्द हवा का पर्यायवाची है। समीरे मंद मंदम बहती यानी नीर के साथ यानी जल कणों के साथ, जल के कणों के साथ में समीरे मंद मंदम बहती, समीर यानी हवा जो है वह मंद मंद बह रही है जिससे क्या है हवा में भी ठंडक है। यमुना के किनारे बेंत की लताओं से घिरे तट पर जल कणों से युक्त मंद मंद हवा बहती है। मधुमाधवीनाम, मधुमाधवीनाम, मधुमाधवी फूल का नाम है, चमेली जिसको बोलते हैं उसको मधुमाधवी संस्कृत शब्द है। मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य, मधुमाधवी की षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है मधुमाधवीनाम, मधुमाधवीनाम यानी चमेली की, नताम नत शब्द है, नत मतलब झुकी हुई, नताम झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम यानी पंक्ति को, आलोक्य यहाँ लेप प्रत्यय हुआ है और यहाँ पे जो उपसर्ग है वह आंग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, लुक धातु है। आलोक्य यानी देखकर, लुक मतलब होता है देखना, इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी लुक शब्द जो है इसका अर्थ देखने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आलोक्य मतलब देखकर, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे वाणी नई वीणा को बजाओ। आशा है हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही अनेक वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, आपको जानकारी मिलती रहेगी, आपको सूचना प्राप्त होती रहेगी। इसके बाद वाले जो श्लोक हैं इनका भी मैं वर्णन करूंगा इसके बाद वाली वीडियो में। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।